हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट रेट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। क्या अब एचडीएफसी बैंक बाय करने का सही वक्त आ चुका है और क्यों हमें एक बड़ी रैली एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्क्रीन पर देख लीजिए जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये चार्ट है जहाँ पे मैं कर्सर पे पॉइंट कर रहा हूँ, इस चार्ट पे। ये चार्ट है ऑलमोस्ट अक्टूबर के लेट का, मतलब 25 से 28 अगस्त तक ये एक चार्ट है। 25 से 28 अगस्त के बीच में एचडीएफसी बैंक में एक रैली शुरू हुई थी आना, जो ऑलमोस्ट उस वक्त शेयर प्राइस हुआ करता था 1570 के आसपास। 1570 से शेयर प्राइस हो चुका था ऑलमोस्ट 1670, मतलब 100 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिल गई थी। ये रैली शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 31 अगस्त के पास से, 31 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, मतलब 15 से 16 दिनों के अंदर हमें 100 पॉइंट के एचडीएफसी बैंक में एक रैली देखने को मिली थी। सेकंड, आप आ जाइए इस चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये चार्ट पे आ जाइए। यहाँ पे उस वक्त शेयर प्राइस हुआ करता था ऑलमोस्ट, ये बात है 10 नवंबर की, ठीक है। 10 नवंबर की बात है। 10 नवंबर का शेयर प्राइस एचडीएफसी बैंक का हुआ करता था ऑलमोस्ट 1480 के पास। 1480 से ऑलमोस्ट ये रैली आ गई थी 1660 तक, मतलब 180 पॉइंट की रैली आ चुकी थी एचडीएफसी बैंक में। ऑलमोस्ट 10 से 12% का एक रैली हमें देखने को मिली थी एचडीएफसी बैंक में। अब ऐसा क्यों? फर्स्ट हमें रैली देखने को मिली सितंबर में, सेकंड हमें रैली देखने को मिली मिड नवंबर से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे की ये रीजन है, एफटीएससी टू इम्प्लीमेंट ऑफवेट ऑफ एचडीएफसी बैंक इन 3 ट्रांचेस स्टार्टिंग सितंबर। अगर आपको याद होगा तो पोस्ट मर्जर के बाद एफटीएससी ने अपडेट किया था कि वो 3 हिस्सों में एचडीएफसी बैंक को बाय करेंगे। पहला हिस्सा था उनका सितंबर का, सेकंड था पहला हिस्सा था 12 सितंबर का, सेकंड हिस्सा था 15 दिसंबर का। अब थर्ड हिस्सा उनका आने वाला है मार्च में, 10 से 12 मार्च के आसपास, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने बाय किया था एचडीएफसी बैंक सितंबर में, जिसमें हमें 100 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। मतलब बाय करने के 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन पहले ही उसमें एक रैली शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट को, ये पॉइंट है 12 से 13 सितंबर के पास का। पर रैली आप देखिए कहाँ से शुरू हुई। इस स्टॉक की रैली उसके 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन पहले ही शुरू हो गई थी, मतलब ठीक है। एडवांस में लोग बाय करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता होता कि ये न्यूज़ 15 दिन बाद पब्लिक होने वाली है या मार्केट में आने वाली है। तो ऐसा, तो फर्स्ट रैली हमें देखने को मिली सितंबर में, जिसमें स्टॉक 100 पॉइंट बढ़ गया। सेकंड रैली हमें देखने को मिली दिसंबर में, जब मार्केट का मूड माहौल सब अच्छा था, तो उसमें 200 पॉइंट स्टॉक की रैली हमें नजर आई, ऑलमोस्ट 10% की रैली नजर आई। ऑलमोस्ट 1480 के पास का स्टॉक 1660 हो गया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टेस्ट कर गया था। अब थर्ड रैली इसमें अब आ सकती है, क्योंकि 10 से 12 मार्च के आसपास एफटीएससी आखिरी बाइंग एचडीएफसी बैंक में कर सकता है, जो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ से लेके 6000 करोड़ के बीच में हो सकती है। ऑलमोस्ट एवरेज 5000 करोड़ की बाइंग हमें एफटीएससी द्वारा एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है। और अभी शेयर प्राइस चल रहा है एकदम बॉटम पे, आप देख सकते हैं शेयर प्राइस चल रहा है एकदम बॉटम पे, और यहाँ पे शेयर टेक्निकली वाइज एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस इसका लो था ऑलमोस्ट 1380 के आसपास, और आज आप इसका देखोगे तो ऑलमोस्ट 1383 के आसपास का लो था। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है एचडीएफसी बैंक। काफी ज्यादा गिर चुका है, ओवरसोल्ड है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुका है अपने प्रीवियस हाई से, मतलब 1680 से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुका है। और अगले महीने, मतलब यहाँ से 15 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन के बाद एफटीएससी एक बड़ी बाइंग 5000 करोड़ का ब्लॉक बाय एचडीएफसी बैंक में कर सकता है। तो उसके पहले ही हमें एक रैली इसमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है। तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर आप एचडीएफसी बैंक में पोजिशन क्रिएट करके चल सकते हैं। अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1390 के आसपास। तो 1370 से लेके 1410, मतलब ये 40 पॉइंट का आपका एक बेस्ट बैंड होगा बाय करने का। 1370 से 1410 के बीच में आप किसी भी रेट पे एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हो। आपका टाइम टारगेट होगा सिर्फ 1 महीना, 10 से 12 मार्च तक आप होल्ड करके चलिए इस स्टॉक को। आपको इसमें 100 से 150 पॉइंट की रैली, मतलब 6 से 8% एक रैली इसमें देखने को मिल सकती है। इनडायरेक्टली आपको स्टॉक में 1500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 1390 के आसपास। टारगेट होगा आपका 1500 फर्स्ट टारगेट। अगर उस वक्त मार्केट का मूड काफी अच्छा रहा, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा हो, तो शायद ये शेयर 1550 भी जा सकता है। पर यहाँ से इसके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। एक हैजर्ड ट्रेडर, आप कभी भी किसी भी स्टॉक को तब बाय करते हो जब आपको सामने लॉस रिस्क नहीं दिख रही हो, आपके स्टॉक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का रिस्क रिवार्ड काफी ज्यादा फेवरेबल है।
क्योंकि आपको मैंने एक लॉजिक समझा दिया इसके पीछे बाइंग का। ओवरसोल्ड है। मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुका है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट नीचे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से। तो ये कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में दिखा सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सीपीआई आंकड़ा देखोगे, इंडिया इन्फ्लेशन आंकड़ा सीपीआई, जो ऑलमोस्ट अभी 5:30 बजे के आसपास से आया हुआ है, 5.10% के आसपास है, जो एक उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग आया 5.10 के आसपास। और आप आईआईपी देखोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ देखोगे, आईआईपी आंकड़ा जिसकी फोरकास्ट थी, उम्मीद थी कि 2.4% के आसपास आ सकता, जो 3% के आसपास आया। 2.25% की उम्मीद थी पर आया 3%। तो ये कहीं न कहीं डेटा आज के जो अच्छे आए हुए हैं, तो इसके चलते मार्केट में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। और सेकंड थिंग, क्योंकि आपको जो मैंने मेंशन किया चार्ट वाइज़ कि जभी भी एफटीएससी बाइंग करता था एचडीएफसी बैंक में, उसके 1 महीने पहले हमें एक रैली एचडीएफसी बैंक में शुरू हो जाती थी। सितंबर का चार्ट्स भी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देन आपको वहाँ पे मैंने दिसंबर का चार्ट भी मेंशन किया। दोनों चार्ट्स में खास बात है कि जब भी एफटीसी बाइंग करता है, उसके 1 महीने पहले से में एक बड़ी रैली आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास एक थर्ड ट्रांच जो इसका मार्च में होने वाला है, अगले महीने 10 से 12 मार्च के, इसमें 4 से 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास इसमें एक ब्लॉक देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। तो उसके पहले हमें एक इसमें 100 से 150 पॉइंट की रैली एचडीएफसी बैंक में आते हुए नज़र आ सकती है। आई होप आपको आज की लर्निंग समरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट रेट।